हेलो बच्चों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर। और यहाँ हम लोग 12th का जो फिजिक्स लेकर आगे बढ़ रहे थे उसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पहला चैप्टर उसमें 2 चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं। और उस पहले चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, डाइपोल वगैरह या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज, इस सब के बारे में मैंने डाल दिया है वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ हम लोग आज जिस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक है हमारा, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा हमारा यह, रिलेटिव परमिटिविटी। हेडिंग मैंने बोर्ड पर लगा रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी। यह खासकर है तो कुछ नहीं, यह 2 क्वांटिटी का रेशियो है। देखते हैं हम लोग इसमें किस तरह से हम लोग वो रिलेटिव परमिटिविटी का एक्सप्रेशन आता है या रेशियो आता है। हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ, हम लोग पढ़े हैं। कूलम्ब्स लॉ का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 प्लेलिस्ट बना हुआ है। कूलम्ब्स लॉ में हमने यह पढ़ा है कि अगर 2 चार्ज Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर अगर रखे गए हो और ये एयर या वैक्यूम में रखे गए हो, कहां पर है, एयर में या फिर वैक्यूम में, तो इस कंडीशन में इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसको हम लोग अगर F वेक्टर नाम दें, और यहां पर एयर और वैक्यूम में रखा गया है, इसलिए आप लिखिएगा कि F एयर, यहां पर एयर आप लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता चले यह एयर की बात हो रही है या वैक्यूम की बात हो रही है। तो उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है, जिसे हम लोग इस रिलेशनशिप से देते हैं। और यह है 2 पॉइंट चार्जेस हमारा Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा गया है। और ये कहाँ रखा गया है, पहले इसको ध्यान दें, तो ये रखा गया है एयर या वैक्यूम में। ठीक है, इस परिस्थिति में यहाँ जो फोर्स लगने वाला होगा वह फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम लोग इसी सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, किसी दूसरे मीडियम में सेम सिस्टम को आप यहां पर हम लोग उसी सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में रख रहे हैं, एनी अदर मीडियम। ठीक है, तब यह फोर्स जो लगेगा वह अब होगा नाउ F मीडियम। अब आप लिखेंगे F मीडियम, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब उस मीडियम पर कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। अब हमें देखना यही था, हमें मेन बात यही पकड़ना था। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है किसका, तो सिर्फ और सिर्फ एयर और वैक्यूम का। यहाँ पर जैसे ही आप कोई अन्य मीडियम लाइएगा, दूसरा माध्यम लाइएगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन m लिखना होगा, एप्सिलॉन m। और यह है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सेम है, चार्जेस वही है, सिस्टम मतलब डिस्टेंस भी वही है। अब आप क्या करें कि इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए जरा। नाउ F एयर बाई F मीडियम, हम लोग इसका रेशियो ले लेते हैं। क्या आ रहा है देखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इस तरह का आपको इसको भाग करना है, इससे रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 1/4 पाई 1/4 पाई, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको बच गया 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन m। इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इसी रेशियो को हम लोग
क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मतलब यह कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द एयर। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम। आप इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि जब दो चार्जेस एयर या वैक्यूम में रखे गए हो, उस परिस्थिति में उन पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसी चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पर, मतलब उसी सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, तब उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो भी क्या देगा आपको? रिलेटिव परमिटिविटी देगा। गर्मी काफी अधिक है और मैं फैन नहीं चला रहा हूं, ये आवाज में डिस्टरबेंस ना हो। तो देखिए यहां पर एक बार फिर से मैं समझा दूं, स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे। यहां देखिए दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं? 8 डिस्टेंस पर। ये एयर या वैक्यूम में रखे गए हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ के अनुसार कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है वह 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। ठीक है, इसके बाद जब उसी सिस्टम को आप किसी दूसरे मीडियम में रख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एनी मीडियम, दूसरे मीडियम में रख रहे हैं, तो यह फार्मूला हो जाएगा F = 1/4πε0m। अब नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट नहीं, अब परमिटिविटी बदल जाएगा, किसी मीडियम का परमिटिविटी आ जाएगा εm Q1 Q2/r²। ओके, अब हम लोग डिवाइड करते हैं अगर F एयर बाय F मीडियम को, F एयर बाय F मीडियम को, तो यहाँ पर कैंसिल होने वाले चीज जो है यहाँ 4π से 4π कैंसिल हुआ, Q1 Q2/r² से Q1 Q2/r² कैंसिल हो गया, और हमें जो मिला है वह यह है कि εm/ε0, और इसी रेशियो को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे आप εr से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एक दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका एक और नाम है, इसको आप K से भी लिख सकते हैं, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अब एक चीज और, यहाँ पर यूनिट और डायमेंशन की बात करें अगर इस K का या फिर इस εr का, तो है क्या? ये परमिटिविटी है, और यह भी क्या है? परमिटिविटी है। परमिटिविटी है किसी मीडियम का, और परमिटिविटी है एयर या वैक्यूम का। तो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, यह सिमिलर क्वांटिटी के रेशियो से बना है यह रिलेटिव परमिटिविटी। देयरफॉर इट हैज नो एनी यूनिट एंड डायमेंशन, इट इज ए डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। यह एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे कि सपोज देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 केप्ट इन एयर और वैक्यूम, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर लिख देंगे द सेम सिस्टम आर केप्ट इन एनी अदर मीडियम, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ डिवाइडिंग, आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट ये। तो इस तरह से आप रिलेटिव परमिटिविटी को सीख रहे हैं, उम्मीद है कि सीख गए होंगे। तो अब अगले वीडियो में हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू।